गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि इसमें हम आप लोगों को पूरा आर्टिकल जो है, जो इतने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, वो पूरे आर्टिकल कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जो भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, या यूपी पेट हो गया, या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये नोट्स जो है डेडिकेटेड है यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग से। तो मैं आप लोगों के लिए अब स्टार्ट कर रहा हूँ भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसका विस्तार जो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है। आर्टिकल नंबर 1 में है कि संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद इसमें कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है, जिसे अभी आप लोग देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले जो इंडिया गठबंधन बना था, उस टाइम लोकसभा चुनाव था हम लोगों का, तो उसमें इंडिया के नाम पे और भारत के नाम पे काफ़ी बहस छिड़ा था। तो जो बहस छिड़ा था वो आर्टिकल 1 में ही है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल नंबर 2 में आप आएंगे जब, तो आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कोई भारत में बाहर से नए राज्यों और प्रदेश जो अभी भारत में ना हों, अगर उनको शामिल किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया जाएगा। जैसे मान लो अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान है, अगर उसका कोई हिस्सा भारत अपने हिस्से में मिलाना चाहता है, ज़मीन या आदि को, तो आर्टिकल नंबर 2 से मिलाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 जो है, उसमें क्या कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान में भारत का हिस्सा हो, तो उसको आर्टिकल नंबर 3 से मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए यूपी है, और यूपी को जो है 24 जनवरी 2000 को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी चेंज होंगी, जो भारत में मौजूद भूमि है, अगर उसमें आप उसके क्षेत्र का विस्तार या कुछ भी उसमें करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 में क्या है। आर्टिकल नंबर 4 में हमारा बताया गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 को फॉलो नहीं करेगा, मीन्स साधारण बहुमत से होगा। अब आप लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, पॉलिटी का एक सीरीज है, ये आप कहीं क्लास लिए होंगे पहले, तो उसमें आपको साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये सब बताया गया होगा कि कैसे कैसे होता है ये। तो ये सब संसद में लाया जाता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 जो है वो 5 से 11 नागरिकता का जिक्र करता है। तो नागरिकता में क्या है कि आर्टिकल नंबर 5 जो है, उसमें बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होगा। मतलब जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में है, वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो हैं, कब से 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको भारत जो है अपनी नागरिकता देगा या परमिट देगा, हम कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 में कहा गया कि भारत से पाक जाने वाले, मतलब भारत से पाकिस्तान अगर कोई जाता है 1 मार्च 1947 में, तो उसकी जो है नागरिकता भारत की समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 8 में क्या है कि भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी नागरिकता, मतलब जैसे भारत में कोई है और मान लीजिए अमेरिका में रहता है या साउथ अफ्रीका में रहता है, तो उसकी नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है कि क्या क्या वैल्यू आगे उसको दिया जाएगा इंडिया में। तो इसका डिटेल चर्चा आप लोग बुक से पढ़ेंगे या नोट्स में कहीं, तो उसमें किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 9 में है कि भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत का समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली है मौके पे, तो आपको भारत की नागरिकता जो है आपकी वो समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 में कहा है कि नागरिकता बने रहने का अधिकार, मतलब नागरिकता आपका कब तक बना रह सकता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नागरिकता पर अगर कोई भी कानून बनाना हो तो ये राज्य विधानमंडल जो होते हैं वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो नागरिकता है ये संघ जो समवर्ती सूची में है, उसमें 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो नागरिकता जो कानून है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए कानून केवल संसद बना सकती है, अर्थात केंद्र सरकार। उसके बाद हम आते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में क्या है कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है।
तो जिसमें मोटा मोटा हम पहले समझ लेते हैं और कल इसका डिटेल हम लोग जानेंगे। तो जैसे आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा जो होता है, यहाँ राज्य का मतलब ये स्टेट नहीं है। राज्य का मतलब वो होता है वो ऐसी सामुदायिक संस्था जिसमें राज्य सरकार अपना कुछ भी मदद करती है अगर उस संस्था का, तो वो राज्य सरकार के ही अंतर्गत आती है। कोई भी लोकल बॉडीज हो या कोई प्राधिकरण हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया कि सरकार कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट का मतलब सरकार का कोई कानून अगर बनाए, मतलब आप सीधा समझिए कि अगर सरकार कोई भी कानून अगर बनाता है तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अगर वो कानून उसका हनन करती है तो क्या हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको निगलेक्ट कर देता है, अर्थात ख़त्म कर देता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत में। ठीक, उसके बाद क्या है कि मौलिक अधिकार में हम जब आ जाएंगे धीरे से नीचे, उसमें क्या है कि मौलिक अधिकार आपके कितने हैं। उसके बाद है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो और भाई अब इसके आगे कल हम लोग फिर और आगे चर्चा करेंगे। अब आज यहीं तक ये छोटा छोटा वीडियो आपको आता रहेगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच।